हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड केस। तो ये नाउन एंड केस क्या होता है? तो केस मीन्स कारक, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कारक। इसमें क्या देखना है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या पोजेशन, या उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं केस। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ वर्ड विच इंडिकेट्स वेदर अ नाउन और प्रोनाउन इज एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंडिकेट ओनरशिप और पोजीशन और इंडिकेट्स एड्रेस समवन। तो इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिनका यूज़ हुआ है सेंटेंस में, उनका क्या फॉर्म है, वो किस रूप में आए हैं, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या अदर। तो इसको देख लेते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ केसेस। जिसको नॉमिनेटिव केस, पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पोजेसिव केस संबंध कारक, और चौथा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस मीन्स संबोधन कारक, किसी को संबोधित करते हैं। डेटिव केस संप्रदान कारक, एंड नाउन इन एपोजिशन समानाधिकरण। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ का कैसे यूज़ होता है। तो चलिए, सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्ता कारक। इसमें क्या होता है कि अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो भी नाउन या प्रोनाउन के इसमें यूज़ करते हैं वो कर्ता के रूप में यूज़ होता है। कर्ता मीन्स वो एक्शन करता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो किसने किया, सो हु, या क्या हुआ, व्हाट। तो जहाँ पे हु और व्हाट हो और उसका आंसर होगा कोई नाउन या प्रोनाउन, तो वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इनको हम देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मीरा राइट्स अ लेटर। तो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हु राइट्स लेटर और आंसर होगा मीरा राइट्स लेटर। तो इसमें मीरा क्या है, मीरा है नाउन, और जब आंसर आता है तो ये नाउन ही आंसर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव नाउन हो जाएगा। इसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसी तरह से हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट ब्रिंग सक्सेस, तो हार्ड वर्क, आंसर विल बी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नाउन है तो ये भी नॉमिनेटिव नाउन में आएगा। यानी कि किसी भी, जब हम क्वेश्चन हु और व्हाट पूछेंगे और उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो होगा, उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है ही लाफ्ड लाउडली। तो क्वेश्चन बनेगा हु लाफ्ड, तो आंसर होगा ही। यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो ये भी क्या होगा, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। और कौन सा केस है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। तो वेदर नाउन इज यूज्ड और प्रोनाउन, इफ द आंसर इज नाउन और प्रोनाउन ऑफ द क्वेश्चन which is being asked with what or who, then that will be what, nominative pronoun or nominative noun, and the case will be nominative case. I believe आप लोग समझ रहे होंगे। ये और एग्जाम्पल्स है। जैसे she bought a car। तो क्वेश्चन है who bought a car, आंसर will be she bought a car। so she, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये सब्जेक्ट कर्ता के रूप में यूज़ हो रहा है और ये किससे, वर्ब के पहले आ रहा है। तो जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है तो वो नॉमिनेटिव केस में जाता है। जैसे रीटा इज़ अ गुड सिंगर। यहाँ पे अब कोई वर्ब ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पर इज है। यहाँ इज क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके पहले क्या है, रीटा है। तो रीटा भी क्या हो जाएगी, नॉमिनेटिव नाउन। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा था हु इज़ अ गुड सिंगर, तो रीटा इज़ अ गुड सिंगर, तो ये भी नॉमिनेटिव केस में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। ये क्या है, अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इस केस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होगा, ये अब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये कैसे, तो इसमें द एक्यूजेटिव आंसर द क्वेश्चन whom और what। इसको पहले आप एग्जाम्पल से समझिए तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं।
इसको देख लीजिए, ही लव्ड रोमी, तो क्वेश्चन बनेगा हु डिड ही लव, और आंसर होगा रोमी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि ही लव्ड रोमी, हु डिड ही लव, रोमी। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, और रोमी जो है, रोमी एक नाउन है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा है और एग्जाम्पल, जैसे शी लाइक्ड नूडल्स, तो इसमें क्या है, इसको देखिए, लाइक क्या है, वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और नूडल्स क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें क्या यूज़ हुआ है, ये नूडल्स क्या है, ये तो नूडल्स नाउन है, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। आगे आई बिलीव आप लोग समझ रहे होंगे, जब भी कोई वर्ब के बाद नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, अगर वर्ब के पहले नाउन आता है तो वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। इसको दिमाग में रखना है। जैसे ही रोट अ पोएम, तो यहाँ पे ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, रोट है वर्ब, और व्हाट डिड ही राइट, तो ही रोट अ पोएम, सो पोएम आंसर, एंड पोएम क्या है, ये एक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अ नाउन और प्रोनाउन यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद यूज हुए हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, अगर पहले यूज हुए हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, यानी नॉमिनेटिव केस में आएंगे। जैसे कि ही इज़ एंग्री विथ मी, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे मी उसके बाद आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस में, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। वी प्लेड विथ देम, अगेन देम आया है विथ के बाद, तो यहाँ पे देम क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मी और देम ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव केस, यानी संबंध कारक। इसमें क्या है, नाउन विथ ए पोस्टोफी एंड एस, अ प्रोनाउन विच इंडिकेट पोजीशन, पोजीशन दिखाता है, किसी चीज़ पे अधिकार दिखाता है, संबंध दिखाता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव केस। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। इसको ए पोस्टोफी एस से डिनोट, मतलब ये इसकी पहचान है अगर कोई नाउन है तो देखते हैं, यहाँ पे है दिस इज राहुल्स पेन, सो हुज पेन इज दिस, राहुल्स, राहुल क्या है, यहाँ पे राहुल नाउन है, और इस नाउन के साथ क्या यूज़ हुआ है, ए पोस्टोफी। तो अगर कोई नाउन है और ए पोस्टोफी यूज है, वहाँ यूज़ है, तो यूज़ किया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। दैट इज सुरेश कार, सो हुज कार इज दिस, सुरेश कार, सो यहाँ पे भी नाउन है और उसके साथ ए पोस्टोफी है, इट मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव केस है। नेक्स्ट है हिज ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हिज, ही की जगह हिज है, तो ये प्रोनाउन है, तो इसमें क्या होगा कि ये हिज ग्रैंड मदर, हुज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर, तो ये भी एक पोजीशन दिखा रहा है, ग्रैंड मदर किसकी है, तो हिज ग्रैंड मदर उसकी है, तो यहाँ पे हिज प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, और ये भी पॉजिटिव है। दैट बुक इज़ माइन, तो ये बुक किससे बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग करता है, मेरा इस पे अधिकार है, इस बुक का संबंध किससे है, मुझसे है, तो माइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव केस हो जाएगा। योर टीथ आर वेरी शाइनी, हुज टीथ आर शाइनी, योर, योर क्या है, योर भी यू की जगह योर का यूज़ होगा, तो ये एक प्रोनाउन है और ये भी पॉजिटिव केस को दिखाता है। यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे कि मैंने बताया, मी की जगह हम यूज़ करेंगे माई एंड माइन, ये पॉजिटिव केस में आएगा, प्रोनाउन होगा। यू का योर, ही का हिज, शी का हर, देम का देयर, ये दिमाग में रख लेना है। आगे देखते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस मीन संबोधन कारक, इसमें हम एड्रेस करते हैं दूसरे को, नाउन यूज टू एड्रेस पर्सन्स विद देयर नेम, किसी का नाम लेके जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, उसको संबोधित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसे कि राधा कम हियर, तो जब हम राधा को बुला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राधा कम हियर, तो राधा को संबोधित कर रहे हैं। मोहन टेल मी द ट्रूथ, यहाँ पे मोहन को संबोधित कर रहे हैं। चाहे बोले हम चिल्ड्रन सिट क्वाइटली,
तो यहाँ पे चिल्ड्रन को संबोधित कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस होगा। जैसे सोनी कम हियर एंड हैव लंच, यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, सोनी को कर रहे हैं, तो ये भी नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा। और देख लेते हैं, तो यहाँ पे सोनी इज बीइंग एड्रेस, तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को हम वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे सोनी को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये वो केस हुआ। आगे देखते हैं, है डेटिव केस, संप्रदान कारक। इसमें क्या है कि अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस में देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, पर इस केस में हम देखेंगे कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, क्या, नाउन और प्रोनाउन। तो कैसे होगा ये देखिए, इसमें क्या है, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिमाग में रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें दोनों होगा, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे है, सीमा गेव हर अ ब्यूटीफुल डॉल, तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, whom did she give the doll। तो यहाँ पे सीमा टू हर, तो सीमा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और गेव हो गया वर्ब, डॉल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर। तो हर जो है वो किस में आएगा, डेटिव केस में आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर, whom did she give the doll to her। वैसे ही वी मेड हिम वेरी टेस्टी केक, तो वी जो हो गया वो सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है, केक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर वो केक किसके लिए बना, फॉर हिम, तो हिम क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा डेटिव केस। मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, अच्छा ये देख लीजिए, सीमा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हर विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, माई ब्रदर गेव नीना अ पेन, इसमें ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नीना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई बिलीव आप लोग समझ चुके होंगे कि ये डेटिव केस क्या होता है। नेक्स्ट, अच्छा डेटिव केस में प्रोनाउन इन द डेटिव केस, अगेन ऑब्जेक्टिव केस जैसा ही, मी, अस, यू, हर, हिम, देम, इट एटसेट्रा होता है, इसको दिमाग में रखना है। अब है नाउन इन एपोजिशन, इसको कहते हैं समानाधिकरण। इसमें क्या होता है, अ नाउन यूज टू रेफर टू अनदर नाउन, एक ही नाउन के बारे में बात करेंगे, और वो एक को दूसरे को, एक जो नाउन है वो दूसरे को रेफर करता है, ये समानाधिकरण है, समानता दिखाता है। कैसे, देखिए इसको देखते हैं। जैसे माई डॉग जैक इज़ वेरी क्यूट, तो मैं बात कर रही हूँ मेरे डॉग के बारे में, और उसका नाम है जैक, यानी दोनों एक ही है और एक दूसरे को रेफर कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नाउन ऑफ एपोजिशन। आई मेट मिस्टर सैम अ पुलिसमैन, तो मिस्टर सैम मैं बात कर रही हूँ, मैं मिली मिस्टर सैम से, वो कौन है, वो पुलिसमैन है, यानी मिस्टर सैम और पुलिसमैन दोनों नाउन है और दोनों एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नाउन ऑफ एपोजिशन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और